अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम अकील अहमद, योर टीचर। आज का मेरा लेक्चर नंबर 2 है। वर्ड्स सिमिलर इन साउंड्स एंड डिफरेंट इन मीनिंग्स, यानी एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज जो मुख्तलिफ मीनिंग रखते हैं वो हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमारा एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है जिसमें 4 वर्ड हमने आपको सामने रखे थे। दो वर्ड पेयर की शक्ल में थे, सिमिलर यानी मिलती जुलती आवाज़ थी लेकिन मीनिंग डिफरेंट थी। उनके हमने सेंटेंस भी बनाए, उर्दू मीनिंग भी लिखी, उर्दू वो तर्जुमा भी करा उसका। ठीक है, हमारा मकसद आपकी वोकेबलरी बेहतर करना है। ये कंफ्यूज वर्ड होते हैं, इनकी स्पेलिंग कंफ्यूज होती है, तो आप इनको जहन नशीन करें। या आज 4 वर्ड हमने इससे पहले लेक्चर 1 में कर दिए थे, 4 वर्ड आज के लेक्चर में करेंगे हम। हमारे पास वर्ड है अल्टर, ALTAR। अल्टर माने कुर्बान गाह, जहाँ पे हम कुर्बानी करते हैं जानवर वगैरह की, वो जगह जो कमेला होता है, जिस जगह पर जो है कुर्बानी की जाती है उसको अल्टार बोलते हैं। अल्टार, ALTAR, अल्टर यानी कुर्बान गाह, जहाँ पर सेक्रीफाइस की जाती है, कुर्बानी की जाती है जानवरों की। आज सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी वाज गिवन की जाती है ऑन द अल्टर, ठीक है ना, कुर्बान गाह की जगह पर। कुर्बान गाह पर कुर्बानी दी गई, कुर्बान गाह पर गिव माने देना, गिवन दी गई, कुर्बानी दी गई या कुर्बानी की गई। कुर्बान गाह की जगह पर कुर्बानी की गई। अब इसी का सिमिलर एक और वर्ड है जिसकी मीनिंग डिफरेंट है लेकिन आवाज़ सिमिलर है, अल्टर। ये भी अल्टर था, ये भी अल्टर, लेकिन इसमें किसी स्पेलिंग भी चेंज है, ALTER, अल्टर। इसके माने तब्दीली करना या उलटना या चेंजेस लेकर आना, उसमें बदल देना। आप कोई कपड़ा वगैरह देते हैं टेलर को तो उसमें कुछ तब्दीली करके आपको देता है, उसको बदल देता है, वैसे उसको बोलते हैं अल्टर। या किसी भी चीज़ में तब्दीली करवा दो, अमेंड करवा लो तो अब अल्टर हो जाती है वो। या मैंने जुमला बनाया सेंटेंस, द टेलर अल्टर्ड माई कोट। टेलर ने मेरे कोट को चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया, सी के। दर्जी ने मेरे कपड़े या मेरे कोट को बदल दिया, यानी जैसे मैंने चाहा वैसा कर दिया उसने, जो दिया था। अल्टर माने टू ब्रिंग सम चेंजेस, किसी चीज़ में चेंजिंग्स लाना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 6 है अराइज। अराइज माने उठना, पैदा होना, उठना, या कोई मामला जो है खड़ा हो जाना, अराइज हुआ है, इशू खड़ा हो जाना होता है। पैदा होना, कोई मामला पैदा हो गया, कोई झगड़ा खड़ा हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, अराइज हो गया। अराइज, एरोज, अराइजन, ये की वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है अराइज, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एरोज, थर्ड फॉर्म होती है अराइजन। ठीक है। देयर डिड अराइज आ कोरल बिटवीन द टू फ्रेंड्स ऑन दिस पॉइंट। कोरल झगड़ा होता है, अराइज माने पैदा हो जाना, झगड़ा। इस बात पर दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया, यानी अराइज हो गया, झगड़ा जो है अराइज हो गया है, कोरल अराइज हो गया है, झगड़ा हो गया। अब अराइज का सिमिलर यानी मिलता जुलता वर्ड है राइज, उठना। राइज माने बढ़ना, उठना, निकलना, कहीं से कोई चीज़ निकलना या उठना। चांद वगैरह निकलता नहीं है, ईस्ट से वहाँ से सूरज निकलता है, चांद निकलता है, राइज होते हैं वो। द सन राइजिज, सन जो है सूरज निकलता है, इन द ईस्ट, मशरिक से, सूरज मशरिक से तुलू होता है, तुलू होना माने निकलना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ड नंबर 7 एमिटी। एमिटी माने दोस्ती होती है, AMITY, दोस्ती होती है। इसका दूसरा मिलता जुलता वर्ड है, इसी सिमिलर साउंड है इसकी, इनमिटी। इनमिटी माने दुश्मनी, एमिटी के लिए दोस्ती, एमिटी मीन दोस्ती, इनमिटी माने दुश्मनी, ये दुश्मनी, ये दोस्ती। सेंटेंस बनाया हमने, आवर एमिटी, आवर एमिटी माने हमारी दोस्ती, इज़ वेरी डीप रूटेड, डीप रूटेड यानी हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं दोस्ती की। आवर एमिटी इज़ वेरी डीप यानी गहरी होती हैं, रूटेड माने रूट माने जड़ होती हैं, कि जड़ें जो हैं बहुत मजबूत हैं, हमारी दोस्ती बहुत गहरी है। इनमिटी दुश्मनी, सिमिलर वर्ड है, इसका साउंड सिमिलर है, मीनिंग डिफरेंट है। देयर वाज इनमिटी बिटवीन दैम, देयर वाज इनमिटी बिटवीन दैम, उनके दरमियान दुश्मनी थी। यानी जो सिमिलर साउंड के अल्फाज हैं इनकी स्पेलिंग में भी थोड़ी डिफरेंट है, तब्दीली है। मीनिंग तो तब्दील है ही, लेकिन थोड़ी स्पेलिंग में भी तब्दीली है। लास्ट वर्ड आज का हमारा अफेक्ट माने असरअंदाज होना, और बहुत से में बहाना बनाना भी होता है। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया इसके मुताबिक, मुतासिर होना, असर कोई, शी
was affected by illness and went home. वो बीमारी से मुतासिर होकर घर चली गई, या हमें यह भी कह सकता शी अफेक्टेड, यानी उसने बहाना बनाया किसका, फिर बाई नहीं लगाता, वाज और बाई। शी अफेक्टेड इलनेस, उसने बीमारी का बहाना बनाया, एंड वेंट होम, और घर चली गई। फिर ये जुमला करता मैं, शी अफेक्टेड इलनेस एंड वेंट होम, इसको बहाना बनाना, मैंने बहाना करना भी लिखा है ना, उसने बीमारी का बहाना कर कर घर चली गई, ये भी हो सकता। और इफेक्ट माने असर पड़ना, किसी चीज़ पर असर होता है ना, कोई बात नसीहत वगैरह कुछ कहा जाता है उसका नसीहत। माई एडवाइस, मेरी नसीहत, हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन हिम, मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ, मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स, इस वाले लेक्चर में भी 4 अल्फाज और हमने लिखवा दिए जो कंफ्यूज वर्ड हैं, जिनकी सिमिलर साउंड्स हैं, लेकिन साउंड के अंदर सिमिलर है लेकिन स्पेलिंग थोड़ी चेंज है, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए हमने उनके सेंटेंस बनाए, उनकी उर्दू भी लिखी है। ये एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए सारी चीज़ें। जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होगा तो दफ्तर में और सब तरफ जो है अंग्रेज़ी के अंदर जब लिखिएगा तो सारे वर्ड इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे मतलब है कि नॉलेज दे रहा हूँ कि आप इन वर्डों को देखें, बार बार देखें, और अभी ऐसे मैं कितने लेक्चर और दूंगा इनके ऊपर ताकि आपको ये याद हो जाए, लेकिन टाइम टू टाइम, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये 2 लेक्चर हमारे हो गए हैं, वर्ड सिमिलर इन साउंड्स के अंदर बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारे चैनल इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फ़ौरन लाइक करें, आगे इसको दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे जानकारी करें, समझें, सीखें कुछ ना कुछ, और हमें कमेंट्स करके बताएं भी कि हमारे लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। लेकिन आप लाइक ज़रूर करिए, करें हर लेक्चर को। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।